दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूनानी घर चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज दोस्तों ऐसे नुस्खे के बारे में बात करेंगे जो लाजवाब और जिसकी जितनी तारीफ़ करी जाए इतना थोड़ा है। इस सफ़ूफ़ का नाम है सफ़ूफ़ जलाली। जलाली नाम इसलिए रखा गया है कि जब आजकल के लड़के अब वो चाहे हाथ से मज़नी हो या ब्लू फिल्म देख के या एतलाम धावत के ज़रिए या नई उम्र में शादी होने पे सोबत ज़्यादा करने से मकसद है थोड़ी उम्र में ही मनी को जिस्म से बाहर निकाल दिया। अब इस पे अगर गौर कर लिया शादी से पहले तो नई उम्र होती है या आसानी से ठीक हो जाता है आदमी। अब क्योंकि नई उम्र है को जोश जिस्म में बाकी है तो ये अपने पर गौर नहीं देता। फिर कुछ ही दिनों में इसे घरवाली के सामने मायूसी का शिकार होना पड़ता है। फिर ये आदमी टेंशन में पड़ जाता है। फिर इसको ऐसी दवाई चाहिए कि तलाश में लग जाता है कि खाते ही छूमंतर हो जाए, खाते ही बीमारी साहब। और ज़्यादातर जोश और रुकावट की दवाओं की तरफ भी ध्यान देता है। अब आजकल हमारे हकीम हजरात भी ऐसे हो रहे हैं क्योंकि कोर्स करके या किसी हकीम की अच्छे हकीम की सोबत में कम से कम 1 साल रह के हिकमत को हासिल करा हो और जब दुकान लेके बैठा हो तो कुछ समझ भी हासिल हो। अब किताब लेके या चंद नुस्खे लेके बैठ गए तो हिकमत की कुछ ही बात हासिल नहीं होती। ऐसे कहा जाता है नीम हकीम खतरा जान। अब वह मरीज़ की इस बात को नहीं देते जो कह रहा है जमान से, उस बात को देख रहे हैं। जब तुमने उससे हिस्ट्री बूझ ली तो इतनी समझ आ जानी चाहिए कि इसके अंदर से मनी निकल चुकी है, वीर्य का पानी बनना है, इसकी जहनीत ख़राब हो चुकी है। अब ये ठंडी दवा खाएगा तो जोश ख़त्म हो जाएगा और गर्म दवा खाएगा तो इसकी मजी और मनी ज़्यादा निकलने शुरू हो जाएगी, एतलाम शुरू हो जाएंगे और पेशाब के साथ भी जानी शुरू हो सकती है। अब ये नुस्खा मांगता है अपना जोश ताकत का, वो उठा के ऐसे ही जोश का ताकत का दे देते हैं। वो बेचारा और भी मूल में से घट जाता है। किसी हकीम से आकर कहता है कि मुझे एतलाम हो रहे हैं क्योंकि गर्म दवा खाइए, तो एकदम ठंडी दे देता है तो उसका जोश खत्म हो जाता है। तो ये आदमी परेशान हो जाता है। तो इस सफ़ूफ़ में इन सारी समस्याओं का हल है। ना इससे जोश कम होगा बल्कि जोश आएगा, ना इससे एतलाम होंगे बल्कि एतलाम रुकेंगे। इससे मनी जो पानी की तरह बन गई है वो गाढ़ा होगी। जो मनी जिस्म से बाहर निकल गई है वो मनी की क्वांटिटी पूरी होगी। और जो मनी के पतले होने पे जिस्म में थकावट, दिमाग में सोच होना, सांस फूल जाना और कुछ ज़्यादा पुराना आज पूरे जिस्म में दर्द होना, आगे चल कर उसे फिर बाया का दर्द साबित कर देते हैं क्योंकि फिर गांठों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जिस्म में पुराना होने के बाद भी
किसी किस्म का दर्द ने शकल बदल ली हो, चाहे वो गठिया की बदल ली हो या वो नस ब्लॉक की बदल ली हो, तो इंशाअल्लाह इन सबको ठीक करेगा। यूँ इससे अल्लाह ठीक कर देगा, ये सारी चीज़ों को शिफा देगा और मर्दानगी को बढ़ाएगा। हाँ, तो बात कर रहा था, ये जोश को बढ़ाएगा, दर्दों को दूर करेगा, जिस्मानी कमजोरी को दूर करेगा। लोग दवाई के नाम सुन लो। सौंठ 20 ग्राम, अश्वगंध 20 ग्राम, काली मूसली 20 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम, सालम पंजा 20 ग्राम, सफ़ेद मूसली 20 ग्राम, सितावर 20 ग्राम, सूरनजान 20 ग्राम, बहमन सफ़ेद 20 ग्राम, बहमन सुर्ख 20 ग्राम, गोंद कतीरा 20 ग्राम, माल कंगनी 20 ग्राम, जायफल 20 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, रेग माही 20 ग्राम, गंधक आंवला सार 20 ग्राम, शुद्ध अजराकी 10 ग्राम, कुश्ता सिंगरप 5 ग्राम, कुश्ता फौलाद 10 ग्राम, जुंद बेशतर 20 ग्राम, मस्तगी रूमी 20 ग्राम, कुश्ता मरजान 10 ग्राम, कुश्ता नुकरा 10 ग्राम। अब इसकी बनाने की तरतीब ये है कि इन सारी दवाइयों को एक बात का ध्यान दें कि दवाई लेते समय कोई अच्छे पंसारी सी दवा लें, साफ़ सुथरी दवा हो, जब भी रिजल्ट और फ़वाइद सामने अच्छे आएंगे। पुरानी दवाई अगर पंसारी ने दे दी, उसमें दो चार भी, तो सारी दवाइयों का असर ख़त्म हो जाता है। ये लेते वक्त ध्यान दें। अब इन सबको कूट पीस के कंपैरिजन कर लें। उसके बाद में इन कुश्तों को उसमें मिला लें और फिर 5 ग्राम सुबह खाने से 1 घंटा पहले दूध सने, शाम को खाना खाने के 1.5 घंटा बाद 5 ग्राम दूध सने। इसमें परहेज 3 चीज़ों का ज़रूरी है। एक तो घरवाली के पास ना जाएं, यानी सोबत ना करें।